Digital Communications Lab 1. Implementation of frequency shift keying modulation. Objective of this lab: generation of a frequency shift keying signal. इसकी बेसिक थ्योरी में हम जाएं तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमारे पास एफएसके एक डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है। अब डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है, इट मीन्स ये हमारे पास, इसमें हम जो डाटा हमारे पास आएगा, जो मैसेज सिग्नल आएगा, वो हमारे पास डिजिटल सिग्नल होगा। एफएसके रिलेट करता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्योंकि हम डिजिटल डाटा ले रहे हैं इन फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन, तो इसलिए हम इसको जो है वो बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग भी हम जो है वो इसको कहते हैं। अब अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से रिलेट करें तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या था हमारे पास कि मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के चेंज होने से हमारे पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी। यहाँ पे आपके पास जो है वो जो सिग्नल की जो स्टेट है 1 और 0, उसके मुताबिक ही आपके पास, इट मीन्स 1 0 हाई लो के मुताबिक यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग आल्सो नोन एज एफएसके। अभी जिस तरह हमने डिस्कस किया कि फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग जो है वो सिमिलर है हमारे पास एफएम के। उसकी वर्किंग कैसे है, जिस तरह वहाँ पे एम्पलीट्यूड के, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के चेंज होने पे हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही थी। यहाँ पे आपके पास बाइनरी स्टेट चेंज होने से हाई लो 1 0 की फॉर्म में जो स्टेट आपके पास चेंज हो रही है डिजिटल डाटा की, उसकी बेस पे फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी। क्योंकि यहाँ पे हम बाइनरी डाटा को कंसीडर कर रहे हैं 1 एंड 0, सो इसको हम बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग भी कहते हैं। अब जैसा यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है, ये एक डिजिटल डाटा, ये हाई स्टेट है, ये लो स्टेट है। अब ये हमारे पास कैरियर वही हमारे पास एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। जहाँ पे हाई स्टेट है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है। जहाँ पे लो स्टेट है वहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है। तो ये आपके पास ये हमने जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं तो वहाँ पे हम डेविएशन देखते हैं। डेविएशन क्या है, आपके पास कैरियर जब अपनी फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू शो करे, ये आपके पास पॉजिटिव डेविएशन साइड पे जा रहा है, और ये जब आपके पास जो कैरियर है वो अपनी मिनिमम वैल्यू जो है वो शो करे। एफएसके का ये एक जनरल एक्सप्रेशन है। वीसी कैरियर वोल्टेज है, या कैरियर, इसको हम जो है वीसी को हम एम्पलीट्यूड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वीएम मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज है, कैरियर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन है। ये जिस तरह आपके पास हमने कहा कि दो लॉजिक्स हम लेके चल रहे हैं। एक हमारे पास जिस तरह हम बात करें 1 एंड 0, और यहाँ पे 1 इक्वल है +1 वोल्ट के, और लॉजिक 0 जो है वो -1 वोल्ट के। सो दोनों केसेस में इक्वेशंस क्या आ रही हैं, ये यहाँ पे शो किया हुआ कैरियर प्लस ऑफ एफ डी और कैरियर फ्रीक्वेंसी माइनस ऑफ एफ डी। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ओके। सो कैरियर में यहाँ पे जहाँ पे +1 वोल्ट है वहाँ पे आपके पास क्या है, कैरियर में जो है वो आपके पास ये यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी है, ये माइनस हो रहा है, वो ऐड हो रहा है। अब जीरोज और 1 की फॉर्म में है, तो 0 पॉइंट वो है जहाँ पे हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी लो है, 1 पॉइंट वो है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई है। सो 0 पॉइंट आपके पास स्पेस के लाता है, 1 पॉइंट आपके पास मार्क। यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। द बाइनरी 1 हैज अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी कॉल्ड द
मार्क फ्रीक्वेंसी और बाइनरी 0 जो है वो आपके पास स्पेस फ्रीक्वेंसी। ये कुछ बिट रेट है, बिट टाइम है, बॉर्ड्स हैं। इससे अभी लिंक नहीं है आपका लैब का। ओके, ये अगेन जो ग्राफ है ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है 1010 और उसके मुताबिक आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है और ये रिलेट कर रहा है बिट रेट और बॉड रेट उसका जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ओके, ये यहाँ पे हम जो है इसकी बेसिक वर्किंग की तरफ आते हैं। अब यहाँ पीछे अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो हमारे पास दो तरह से फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। एक हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी है और एक हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी है। सो ये क्या है, स्विच है। अब यहाँ से जो डाटा आ रहा है वो डिसाइड करेगा कि इधर आपके पास ऑसिलेटर 1 का डाटा जाएगा या ऑसिलेटर 2 का डाटा जाएगा। अगर मैं कहती हूँ ऑसिलेटर 1, हम इसकी प्रोग्रामिंग सपोज हम इस तरह करते हैं कि ऑसिलेटर 1 एक हाई फ्रीक्वेंसी आपके पास फ्रीक्वेंसी जनरेटर है और पॉइंट 2 जो है वो आपके पास एक लो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है। यहाँ से डाटा आ रहा है तो हम कहते हैं कि जी आपके पास अगर डाटा 1 आया तो स्विच इस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाए, ये सर्किट कंप्लीट हो और आपके पास ये हाई फ्रीक्वेंसी उतने पार्ट के लिए ये एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आ जाए। जैसे ही आपके पास यहाँ से 0 आए, ये आपके पास स्विच शिफ्ट कर जाए और यहाँ पे एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आ जाए। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है जिसको हम कहते हैं कि जी आपके पास फेज डिसकंटिन्यूटी है या ग्लिचेस हैं। आपके पास अगर आप आर्बिट्रेरी जो है मार्क ऑफ स्पेस रेशो एक अब्रप्ट चेंज आता है जिसमें आपके पास एकदम से स्विचिंग चेंज हुई है, सो वहाँ पे ये फेज डिसकंटिन्यूटी आती है। अभी जो हमने ये एक स्विच डिस्कस किया है एफएस के मॉड्यूलेशन का, इसी को हम जो है अपनी सिमुलेशन में यूज करेंगे ताकि हम जो है वो एक एफएस के मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो जनरेट कर सकें। उसमें हमें दो बेसिकली क्या चाहिए हैं, सिग्नल जनरेटर्स चाहिए। एक हमें जो है वो यहाँ से डिजिटल हमारा जो मैसेज सिग्नल है डिजिटल वो चाहिए और हमें ऑस्किलोस्कोप चाहिए। इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले हम मैनुअल टास्क देख लेते हैं कि मैनुअल में टास्क कौन कौन से हैं। पहले आप सबसे पहले जो है वो एफएस के सिग्नल जनरेट करेंगे, यहाँ पे उसकी ब्लॉक डायग्राम्स और रिजल्ट शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द नेम फॉर द वीसीओ आउटपुट फ्रीक्वेंसी दैट कोरस्पॉन्ड्स विद लॉजिक 1 इन द डिजिटल डाटा। हमारे पास जो अभी हमने डिस्कस किया 1 एंड 0 का क्या रिलेशन है। 1 पे अगर डाटा हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज आती हैं उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं और 0 पे जो डाटा आता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। Based on your observation of the FSK signal, which of the two is the higher frequency? So आपने ये FSK सिग्नल जो आउटपुट आएगी उसकी बेसिस पे आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। अभी हम डीमॉड्यूलेशन पार्ट की तरफ नहीं जा रहे, पहले हम जो है वो टास्क 1 कंप्लीट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास एक सिमुलेशन विंडो है, ये हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी सिमुलेशन विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम एक ब्लैंक मॉडल जनरेट करेंगे। ये आपका एक मॉडल जो है वो यहाँ पे आ गया। अब आपको मॉडल जनरेट करना है तो ये लाइब्रेरी ब्राउज़र है, ये आप ओपन करेंगे। यहाँ से
अब अगर हम जो अभी हमने एक सर्किट देखा था उसमें हमें चाहिए दो सोर्सेस जो कि आपके पास एक साइनोसाइडल सिग्नल जनरेट करे। यहाँ पे आप सोर्सेस पे क्लिक करेंगे, सो ये एक सिग्नल ये आ गया। हमें दो चाहिए, सो ये हम दो साइन वेव्स। एम्पलीट्यूड 1 ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसकी कर देते हैं 500। अभी फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड में है। सैंपल टाइम हम इसका रखते हैं 0.001। इसको अप्लाई कर देते हैं। ओके, इसकी हम एक की आपने हाई रखनी है और एक की आपने लो रखनी है। तो इसकी हम रख देते हैं 100। सैंपल टाइम ठीक हो गया। ये हमारे पास दो सिग्नल जनरेट हो गए हैं, एक हाई फ्रिक्वेंसी है, एक लो फ्रिक्वेंसी। अब हमें क्या चाहिए था, एक स्विच चाहिए। यहाँ आप सर्च बार में लिखेंगे स्विच। ये आपके पास स्विच आ गया, तो यहाँ हम प्लेस करते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, पास थ्रू इनपुट 1 व्हेन इनपुट 2 सेटिस्फाई द सिलेक्टेड क्राइटेरिया, अदरवाइज पास थ्रू इनपुट 3। अब यहाँ पे कंडीशंस दी हुई हैं जहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर मेरे पास जो डाटा इनपुट डाटा आ रहा है अगर वो 1 होगा तो ये इसमें से पास करेगी, अगर वो 0 होगा तो ये मेरे पास आएगा। अब इसका जो थ्रेशोल्ड है वो हम 0.1 जो है वो वैल्यू रख लेते हैं, क्योंकि कुछ वैल्यू 0 से ऊपर सेट कर लेते हैं इसकी। अब हमें चाहिए हमारा डिजिटल डाटा, सो हम यहाँ से पल्स जनरेट करते हैं। पल्स तो ये मेरे पास पल्स जनरेटर आ गया। पल्स जनरेटर क्या कह रहा है, यहाँ पे पूरा आपके पास दिया हुआ है कि आपके पास कौन सी कंडीशन में 1 और कब आपके पास 0 आ रहा है। इसका पीरियड हम रख लेते हैं 2 सेकेंड्स और पल्स विड्थ जो है वो हम सेट कर देते हैं 50। इसको अच्छा, हमें अभी एक और चीज़ चाहिए, स्कोप। स्कोप आपको कॉमनली यूज ब्लॉक्स में मिल जाएगा। सॉरी, अब इसको रन करते हैं। ये रन आपके पास बटन है, यहाँ से हम इसको रन करते हैं। ये हमारे पास सिग्नल आ गया। इसको हम एडजस्ट करते हैं।
हम एक और काम करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं जो हमारे पास पल्सेस आ रही हैं उसके साथ। सो उसके लिए यहाँ से कॉमनली यूज ब्लॉक्स में आप मार्क्स लेंगे, मार्क्स को यहाँ पे प्लेस करेंगे। अगर आपको स्कोप की एक ही विंडो पे दोनों जो है वो आपने एनालाइज करना है, दो सिग्नल्स को, तो आप मार्क्स यूज़ करेंगे। अगर आपको डिफरेंट विंडो यूज़ करनी है तो आप यहाँ से सिग्नल एंड पोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ से आपके पास मल्टीपल जो है वो पोर्ट्स आ जाएंगे। इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर दें, देखिए थोड़ा ज़्यादा हो गया थी। ये जहाँ पे आपके पास 0 है वहाँ पे आपके पास लो फ्रीक्वेंसीज है, जहाँ हाई है वहाँ आपके पास हाई फ्रीक्वेंसीज है। सो 0 और 1 आपके पास, ये हमारे पास हुई है एफएस के मॉड्यूलेशन। अब हम इसको डीमॉड्यूलेट करते हैं। अब आपके पास जो लैब टास्क 2 है वो है डीमॉड्यूलेटिंग यानी एफएस के सिग्नल, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग सिग्नल को अब आपने डीमॉड्यूलेट करना है। थर्ड जो है वो आपकी असाइनमेंट है। अब इसको डीमॉड्यूलेट कैसे करना है, अभी हमने स्टार्ट में कहा ये बिल्कुल आपके पास सिमिलर है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के। हम इसमें भी हम दो तरह से जो है वो इसको डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं। एक टेक्निक जिसे हम कहते हैं कि आप इसको फिल्टर से पास करें, मैं अभी आपको शो करवाती हूँ। ये है, ये आपके पास क्या है, एक सिग्नल आ गया, एफएस के जनरेट हो गया यहाँ तक। अब ये डीमॉड्यूलेशन का पार्ट है, आपने इसको जो है वो ट्यूनर पर लो पास फिल्टर से पास किया। उसके बाद आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे आपने यहाँ पे इनवैलिड डिटेक्टर की टेक्निक यूज करते हुए इसको डीमॉड्यूलेट कर लिया। सो आपके पास ये क्या होगी, ये लो पास फिल्टर आपको डिजाइन करना पड़ेगा और एक इनवैलिड डिटेक्टर आपको डिजाइन करना पड़ेगा। जो सेकंड अगर हम टेक्निक देखें तो हम उसे कहते हैं कि जी आप प्रोडक्ट डिटेक्टर करें हाई फ्रीक्वेंसी से, उसको जो इनपुट साइड पे फ्रीक्वेंसी पैटर्न आ रहा है उसके मुताबिक आप फ्रीक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई कर दें और एड एंड फिल्टर करके आपके पास आउटपुट आ जाएगी। अब ये जो इनवेलप डिटेक्टर वाला मेथड है इसमें आपके पास आप फिल्टर डिज़ाइन कर लेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जिसमें आपने इनवेलप डिटेक्टर आपने यहाँ पे डिज़ाइन करना है। सो हमने इसको थोड़ा सा सेपरेट टेक्निक यूज़ की। हम ये किया कि आपके पास एक जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा था और सेकंड हमारे पास यहाँ पे इनपुट साइड पे दो सिग्नल्स आ रहे थे, एक हायर और एक लोअर। तो हमने हायर जो साइड थी उसको मल्टीप्लाई करवा के आपके पास जो हायर फ्रीक्वेंसी जो इनपुट साइड की थी उससे और जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल था उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आगे हमने क्या डिज़ाइन किया है, ये फिल्टर। इस फिल्टर में से पास करवाया, अब उसको रन। इसमें एक इशू ये आ रहा है, ये मार्क्स हम यूज़ करते हैं, आप डायरेक्टली स्कोप के साथ अटैच कर दें। अगर आपको डिफरेंट चैनल्स पे डिफरेंट विंडोज़ पे आपके पास आपको सिग्नल चाहिए, अगर एक ही विंडो पे आपको सिग्नल चाहिए तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे मार्क्स जो है उसको यूज़ करते हैं। हमने इसको रन किया। तो रन करने से
जिससे हम इस चीज़ों को प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करते हैं तो उसमें एम्पलीट्यूड यहाँ पे कम आ रहा है, आपके पास राउंड अबाउट 0.5 आ रहा है। तो आप इसको जो है वो आप इसको, ये मैंने इसको प्रोडक्ट डिटेक्टर से किया है, आप इसको इन्वेलर डिटेक्टर से भी इन्वेलर डिटेक्टर डिज़ाइन करके आप इसको कर सकते हैं। अब जो आपका असाइनमेंट पार्ट है, यहाँ पे आपने एफएस के मॉड्यूलेशन के लिए और डीमॉड्यूलेशन दोनों के लिए आपने कोड डिज़ाइन करना है। आपको उसकी वर्किंग पता चल गई है, आपने कोड डिज़ाइन करना है और इस असाइनमेंट को आपने सबमिट करवाना है।